हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट कैरियर पॉइंट। तो आज मैं मुस्कान आपके साथ चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस लेकर आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि भाई मैं एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर की वीडियो लेकर आऊँगी। तो यही मेरी आज की वीडियो है। तो इसमें हम सारी एक्सरसाइजेस को, क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा यूनिसेल्युलर और ट्रू फॉल्स। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट है, unicellular organisms have one celled body. Yes, it is true. Muscle cells are branched. It is false. इट इज़, देखिए मैं आपको यहाँ से करके दिखाती हूँ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल बॉडी। येस, क्योंकि यूनिसेलुलर जो होते हैं उनकी वन सेल्ड बॉडी होती है। यूनिसेलुलर मीन्स वन सिंगल सेल एंड मल्टी सेलुलर मीन्स वन और मोर सेल्स। सो यूनिसेलुलर, tick. Muscle cells are branched? No, only nerve cells are branched, so it is false. Next is the basic unit, living unit of organism is organ. False, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सेल जब कंबाइन होते हैं तो बनते हैं टिश्यू, टिश्यू कंबाइन होते हैं फिर बनता है ऑर्गन। तो बेसिक यूनिट तो सेल हुआ, अगर सेल नहीं होगा ना तो ना टिश्यू होगा और ना ऑर्गन होगा। सो इट इज़ ऑल्सो फॉल्स। अमीबा हैज़ इरेगुलर शेप। येस, बिकॉज अमीबा की ऐसी शेप होती है। सो इसकी इरेगुलर शेप होती है एकदम, है ना। सो हमारे ट्रू फॉल्स हो गए। अब है वन वर्ड, दिस इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी क्या है? क्लोरोप्लास्ट मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। अगर आप चैप्टर को भी अच्छे से समझना चाहते हो, वीडियो में नए हो, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे मैंने आपको लिंक दे रखा है। नेक्स्ट सेकंड वाला है आपका द टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर मैंने आपको बताया था, साइटोप्लाज्म के अंदर वाटरमेलन की तरह क्या एम्बेडेड होते हैं? ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड होते हैं। सो टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेल्स एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? कमेंट्स में बताओ एग्जाम्पल क्या ऑर्गेनेल्स के, जल्दी से बता दीजिए कमेंट्स में क्या होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। प्रोटोप्लाज्म होता है आपका, सॉरी मेटोकॉन्ड्रियन होता है, राइबोसोम होता है, लाइबोसोम्स होते हैं। ओके। थर्ड इज द लिविंग सब्सटेंस इन द सेल इज प्रोटोप्लाज्म। मैंने आपको चैप्टर में बताया था प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। लिविंग सब्सटेंस होते हैं सेल के अंदर। यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर इनहेरिटेंस के लिए क्या प्रेजेंट होता है? जीन्स प्रेजेंट होती है। आई हैव टेल्ड इन द वीडियो। सो प्लीज़ अगर एक्सरसाइजेस से हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे ना तो हमें और भी चैप्टर को अच्छे से जो है हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमने करा हुआ है। ग्रीन प्लास्टिड्स क्या होती हैं? क्लोरोफिल होती है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर जो प्लास्टिड्स होती हैं उनमें ही क्लोरोफिल के अंदर प्लास्टिड्स होती हैं हमारी प्लांट्स के अंदर। ठीक है। फॉर्म्ड बाय द कलेक्शन ऑफ टिश्यूज़। येस, ऑर्गन्स। ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, टिश्यूज़ कलेक्शन से ऑर्गन बनते हैं। इट सेपरेट द कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम मेम्ब्रेन। क्योंकि सेल अगर मान लीजिए, देखिए सपोज आपको मैं शुरू से बताती हूँ। सपोज हेयर इज सेल, उसकी सराउंडिंग मीडियम को उससे सेपरेट कौन करती है? यहाँ पे और चीज़ें मान लीजिए, तो सेल को सराउंडिंग मीडियम से प्रोटेक्ट कौन करती है? सेपरेट कौन करती है? सो दैट इज आवर सेल मेम्ब्रेन, हमारी मेम्ब्रेन। ओके। नेक्स्ट इज एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एम्प्टी स्ट्रक्चर क्या होता है? वैक्यूल होता है। अ ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यूज, बहुत ईजी है। ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल। ये मैंने आपकी सारी बुक की एनसीईआरटी क्वेश्चन देख रखे हैं। आप साथ में बुक उठा सकते हो और आसानी से देख सकते हैं, आपको सभी क्वेश्चन नज़र आ जाएंगे। सो आपका दिया है, मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल, व्हाट फंक्शंस डू नर्व सेल्स परफॉर्म। सो नर्व सेल का डायग्राम बनाओ, स्केच बनाओ, और नर्व सेल कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। सो नर्व सेल देखिए यहाँ पर हमारे नर्व सेल की डेंड्राइट्स हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एक्सिन, नर्व एंडिंग्स हैं। फंक्शन क्या परफॉर्म करती है? द नर्व सेल रिसीव एंड ट्रांसफर मैसेजेस, देयरबाय हेल्पिंग टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, फिर आप लिख सकते हैं। तो जो नर्व सेल होती है वो क्या करती है? ट्रांसफ़र करती है, रिसीव करती है किसे? मैसेजेस को, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, और हमारी बॉडी के साथ कंट्रोल और कोऑर्डिनेट भी करती है। ठीक है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, व्हाट इज दिस?
साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो बहुत ईजी है। साइटोप्लाज्म इट इज़ द जेली लाइक सब्सटेंस between the cell membrane and the nucleus. Various other components or organelles of are present in the cytoplasm. These are the mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. Nucleus of a cell, it is generally spherical and located in the center of cell. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सॉरी क्या खुल गया मेरा, सॉरी। ये देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या बता रही थी मैं आपको, ये सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है। तो हम फर्स्ट पॉइंट से करते हैं। इट इज़ जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। Nucleus is separated by the cytoplasm by a porous membrane called the nuclear membrane. A smaller spherical body in the nucleus, it is called nucleolus. सब कुछ बताया था ना मैंने आपको। फोर्थ क्या है, nucleus contains thread-like structure called chromosomes. These carry genes and help in inheritance. Nucleus, in addition to its role in inheritance, acts as a control center of the activities of the cell. The entire content of living cell is known as protoplasm. living cell का entire content क्या होता है, living component of cell, ये that is प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को भी इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे मैंने सेल का भी डायग्राम अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है। सो यू कैन ऑल्सो टेक द स्क्रीनशॉट हियर। क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनेलीज। सो साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन आपको इसमें दे रखा है। 3 है ये, आपको थोड़ा आप देख लीजिए। मेक स्केचेस, फोर्थ क्वेश्चन है मेक स्केचेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल एंड डिफरेंस बिटवीन देम। उनके बीच में डिफरेंस कीजिए और उनके सेल्स बनाइए। तो डिफरेंस मैंने पहले बता रही है आपको, यहाँ पर डिफरेंस आप देखिए ध्यान से। तो डिफरेंस है, फर्स्ट आपको दिया है इसने क्या दे दिया आपको, दे दिया इसमें पहले क्लोरोप्लास्ट दे दिया। अब यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है ना, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है क्योंकि उन्हें फोटोसिंथेसिस करने होते हैं। एनिमल सेल को कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करने होते, तो एब्सेंट। सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, क्यों, लीव्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। 3 सेंट्रियोल्स प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स क्या होते हैं बताइए, मैंने आपको बताया था ना, ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो ऑर्गेनेलीज एनिमल सेल में होते हैं और प्लांट सेल में नहीं होती हैं। ग्लाइमोसोम्स भी ऑर्गेनेलीज टाइप होती हैं आपकी, मान सकते हो आप। ग्लाइसोसोम पर प्लांट्स में होते हैं। सो इट इज़ प्रेजेंट एंड इट इज़ एब्सेंट हियर। वैक्यूल क्या होता है, प्लांट में एनिमल में दोनों में वैक्यूल होता है, पर जो प्लांट में वैक्यूल होता है वो बहुत बड़ा होता है। 1 लार्ज सेंट्रल वैक्यूल टेकिंग 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। तो देखो इतना बड़ा वैक्यूल होता है कि वो 90% ऑफ सेल वॉल्यूम को ले लेता है। और हमारे एनिमल सेल का वैक्यूल कौन सा होता है, 1 और मोर स्मॉल वैक्यूल। ओके, ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं, छोटे से होते हैं, 1-2 होते हैं। तो 7 है शेप हमारे प्लांट सेल की रेक्टेंगुलर शेप होती है और एनिमल सेल की राउंड शेप होती है। डायग्राम्स में भी आपको राउंड देखिए, और प्लांट सेल की आपने देखी होगी रेक्टेंगुलर होती है। प्लास्टिड्स प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं, बिकॉज प्लास्टिड हेल्प इन डिफरेंट प्रोसेसेस व्हिच आर हेल्ड इन प्लांट्स। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो ये खिचड़ी क्या पका रखी है मैंने, ये खिचड़ी नहीं है भाई, ये आपका डायग्राम। ये डायग्राम आपका है, ये आपको इसमें क्वेश्चन 2 में आपको बताया था कि भाई आपको स्केचेस भी बनाने हैं एनिमल प्लांट सेल के। तो ये है भाई प्लांट सेल और ये है आपका एनिमल सेल। तो देख लो भाई, सबसे पहले एनिमल सेल कर लेते हैं एक बार हम। सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको, यहाँ पर मैंने रेक्टेंगुलर होता है ना, तो मैंने रेक्टेंगुलर ही बना, यहाँ पे आपको मैंने दोनों रेक्टेंगुलर बनाए हैं जिससे कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके बहुत सारी चीज़ें इसमें। यहाँ पे देख सकते हो आप एनिमल सेल, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो अब इसके अंदर आप देख सकते हो सेंटर पॉइंट तो सबको पता होता है कि न्यूक्लियस है, तो सेंटर पॉइंट तो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको मेरे को। अब सेंटर पॉइंट इज़ न्यूक्लियस एंड द सेकंड वन यहाँ पे उसके साइड में कौन सराउंड कर रहा है, दैट इज़ आवर साइटोप्लाज्म, जेली लाइक सब्सटेंस। यहाँ पे आपको साइटोप्लाज्म दे रखा है, यहाँ पे देखिए मैंने लाइन लगा रखी है, साइटोप्लाज्म है। ये सेल मेम्ब्रेन है हमारी सेल की सराउंडिंग। यहाँ पे अंदर आपके राइबोसोम्स अलग अलग क्या हैं, ये ऑर्गेनेलीज हैं, किस में है, ये सारी साइटोप्लाज्म में है। जैसे हमारी ये सारे आपके क्या ऑर्गेनेलीज है, ऑल आर ऑर्गेनेलीज।
सारी कहाँ पे एम्बेडेड है, हमारी साइटोप्लाज्म में एम्बेडेड है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे गोल्गी बॉडीज़ है, लाइसोसोम है, लाइसोसोम्स आप देख सकते हो, यहाँ पर सेंट्राइल है, यहाँ पे मिटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, सेल मेम्ब्रेन, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो और देखिए प्लांट सेल देख सकते हैं, प्लांट सेल्स में आप आर ई आर है, यहाँ एस सी आर है, मिटोकॉन्ड्रिया है, मिटोकॉन्ड्रियन है, इसमें भी डिक्टोसोम्स है, ये भी ऑर्गेनेल्स हैं, क्लोरोप्लास्ट्स, राइबोसोम्स, आर ई आर, न्यूक्लियस, एस सी आर है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म। तो मैंने सबके एरो लगा रखे हैं, तो आप अच्छे से इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैंने ना साफ़ कर देती हूँ जिससे कि आप आसानी से ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए मैंने ना साफ़ कर दिया, तो आप आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया होगा, देखिए इन दोनों का ले लीजिए, आपको लेना है तो ठीक है। उसके बाद है आपका आर ई आर भी लिख रखा है, एस आर की फुल फॉर्म भी है यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आता है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स मैंने वीडियो में आई थिंक मैंने बताया तो था आपको, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स की येलो बॉक्स में है। अगर आपने देखा नहीं है तो आप 1 मिनट बुक में देख सकते हैं, आपका येलो बॉक्स है उसमें आपको इसमें दिया हुआ है इनके डिफरेंस। तो फर्स्ट इसका डिफरेंस आपको दिया हुआ है, द ऑर्गेनिज्म which contain a well-defined nucleus with a nucleus membrane are called eukaryotes. Example, human beings and amoeba. फर्स्ट क्या है भाई कि जो eukaryotes होती हैं, eukaryotes ये जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। एग्जाम्पल हम जैसे ह्यूमन बींग्स और अमीबा। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, जिन ऑर्गेनिजम्स की वेल डिफाइंड डू नॉट कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ना तो उनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है उनकी, जो होते हैं प्रोकैरियोट्स। एग्जाम्पल इसका है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, वेयर आर क्रोमोसोम्स फाउंड इन अ सेल, स्टेट देयर फंक्शंस। अब सबको पता है क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कंटेनिंग जीन्स। Functions of chromosomes, chromosomes contains genes which help in inheritance and transfer the characters from one generation to another. These also control all the activities of the cell. 7th क्वेश्चन, सेल्स देखिए यहाँ 7th 6th हो गया, हमारे कितने क्वेश्चन रह गए या हमारे बस लास्ट सेकंड है, 8th क्वेश्चन है आपके इसमें। सो 7th क्वेश्चन है, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यस, आपने ट्रू फॉल्स में भी देखा था, बिकॉज जैसे कि हाउस यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, एज अ हाउस इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, each organism is made up of cells. In fact, cells are the structural and functional unit of life. They perform different functions like excretion, respiration, etc. A group of cells perform a specific function is called a tissue and so on. Group of cells, देखिए यहाँ group of cells form tissues form organ and organ form organ system. Question number 8, explain why chloroplasts are found only in plant cell. जो आपकी chloroplasts होती हैं वो सिर्फ plant cell में क्यों मिलती हैं, आपने देखा था ना वो क्वेश्चन में आपको दे रखा था, chloroplast only found in plant cells. So chloroplasts are the green colored plastid which contain a pigment called chlorophyll. This chlorophyll is the only pigment on the earth which can capture the sunlight and carry out photosynthesis. These plastid are found only in plant cell and not in animal cell. Therefore plants can perform photosynthesis. तो इस क्वेश्चन से आपको क्या पता लगा कि जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो ग्रीन कलर प्लास्टिड होते हैं और वो सिर्फ ऐसा ये पिगमेंट होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल हमारे पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का जो ही सनलाइट को कैप्चर कर सकता है और फिर फोटोसिंथेसिस हो सकती है। तो इन प्लास्टिड्स के बिना प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, दैट्स वाई ये सिर्फ हमारे प्लांट सेल में ही मिलते हैं। सो दैट इज़ योर फुल चैप्टर एक्सरसाइजेस। ये आपकी चैप्टर की पूरी एक्सरसाइजेस थी जो कि आपको दे रखी है। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन नंबर आप 2 देख सकते हो ना, ये आपका ना क्वेश्चन नंबर 10 है बुक में, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। हाँ, क्योंकि ना मैंने ना मैंने अपनी नोटबुक में, जो मेरी नोटबुक है ना, तो मैंने उसमें एक्सरसाइजेज में ना एक साथ वन वर्ड कर रखे हैं। वैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो एक्चुअली बुक में क्वेश्चन नंबर 10 है, तो आप कन्फ्यूज मत होइएगा। जो क्रॉसवर्ड पजल्स है ना वो वाला क्वेश्चन है ये, ओके। तो मैंने क्रॉसवर्ड नहीं बनाया हुआ है, मैंने सिर्फ वन वर्ड में इसका आंसर लिखा है। सबकी सारी एक्सरसाइजेज हो गई हैं, होप आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अच्छे से।
को चैप्टर समझ आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने इस चैप्टर में के करवा दिए हैं, पहली बार करवाए मैंने क्वेश्चन आंसर की वीडियो। सो अंडरस्टूड, आपको समझ आ गए होंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय। और अगली वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी, तो उसको मिस मत कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको समझ आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, समझ आ गया तो। थैंक यू एंड बाय बाय।